Okay, children, going ahead with the extra sums of chapter 6. There's one more sheet now I have sent you. सबसे पहले एक ये फिगर है और लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए ई डी वो गिवन है आपको. तो पहला क्वेश्चन उसने पूछा है आपसे एक्सप्लेन व्हाई ट्राइंगल ए बी सी एंड ए ई डी आर सिमिलर. तो आपको ऑब्वियसली ए बी सी एंड ए ई डी को फर्स्ट स्टेप आपको सिमिलर शो करना है. एंड एक एंगल तो उसने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, दूसरा एंगल आपको ऑब्वियसली दिख ही रहा होगा. एंगल ये अगर आप देखें दोनों में कॉमन है तो उसको आपको लिखना है ठीक से एंड देन यू विल राइट दे आर सिमिलर एंड कौन सी सिमिलरिटी से सिमिलर दैट आल्सो यू हैव टू राइट. फिर उसने आपको कुछ साइड्स दिए, इसमें आपको ए डी दिया है उसने आपको ए ई दिया है एंड उसने आपको ई सी भी दिया है एंड उसने आपको बोला है कैलकुलेट बी डी एंड वो आप देख लेना कैसे होएगा. रेशो लेके जिस तरह से उसको मैनिपुलेट करना है. एक बार जब ट्राइंगल सिमिलर आ गए तो उनकी सारी साइड्स दे विल बी इन द इक्वल रेशो. देन वहाँ से आप सबको आगे देखिएगा कैसे ले जाएंगे. एंड लास्ट स्टेप तो बहुत ईजी है, फाइंड रेशो ऑफ एरिया ऑफ ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. तो वो रेशो इक्वल टू जो भी दो साइड आपको मालूम है जिन दोनों के मेजरमेंट जिनके आपको मालूम है आपको बस उसका क्या करना है स्क्वायर करना है तो आपको वो रेशो मिल जाएगा. सो ये है एक क्वेश्चन. फिर है क्वेश्चन नंबर 11th नहीं कर रहा ठीक है, वो कर चुके हैं उससे जैसे बहुत सिंपल सा है वो. क्वेश्चन नंबर 12 है इन द एडजॉइनिंग फिगर डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन ए बी सच दैट ए डी इक्वल टू बी गिवन है आपको. ए डी इक्वल टू बी गिवन है. फिर आपको एक चीज और गिवन है डी पी इज पैरेलल टू बी सी. अब ये डी पी पैरेलल टू बी सी है तो आप जानते हैं आप कौन सा रेशो लिख सकते हैं यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ठीक है, डी पी पैरेलल टू बी सी. फिर आपको एक चीज और गिवन है ई क्यू इज पैरेलल टू ए सी. अब ई क्यू ए सी के पैरेलल है अगेन आप जो एक रेशो लिख सकते हैं यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आप लिख सकते हैं. फिर उसने बोला प्रूव पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी. पी क्यू ए बी के पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है. अब अगर आपको ये प्रूव करना है पी क्यू पैरेलल ए बी, आपको किसी तरह अगर आपने शो कर दिया से सपोज ए पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी. ए पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी अगर आपने शो कर दिया. अगर आपने ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा, सी पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू बी, मतलब कैसे भी लिख सकते हैं. अगर हम आपने ये किसी तरह कर दिया तो आपका काम हो जाएगा. तो अब आपको ये थोड़ा सोचना है. ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सम नहीं जैसे वो टेक्स्ट बुक के कुछ सम्स एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. उसने एक चीज दी है आपको ए डी इक्वल टू बी ई. अभी जो इससे मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊंगा तो आंसर ही मालूम चल जाएगा. एक हिंट मैं आपको क्या दे रहा हूँ, अगर मैं सपोज ऐड डी ई ऑन बोथ साइड्स करता हूँ, डी ई ऑन बोथ साइड्स, यहाँ भी डी ई ऐड करता हूँ, यहाँ पे नाइन्थ में आपने पढ़ा है व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल. तो ए डी प्लस डी ई क्या बनता है ए ई एंड बी ई प्लस ई डी क्या बनता है बी डी. आपको एक ये चीज मिलती है ए ई इक्वल टू बी डी. ये इस समय कहीं यूज होगी जो आपको हेल्प करेगी इन प्रूविंग ये रेशो कि भाई ए पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी. क्योंकि अगर ये रेशो इक्वल आ गया तो आपका ये सम हो जाएगा. इन विच वी हैव टू प्रूव that PQ is parallel to AB by converse of BQT of course. तो ये हो जाएगा, तो ट्राई कीजिएगा. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द फॉलोइंग फिगर AB आपको दिया 8, फिर दिया BC 3 दिया हुआ है आपको, तो मतलब आप AC चाहें तो निकाल सकते हैं. एंड BE इज पैरेलल टू CD. B पैरेलल CD दिया हुआ. पहला क्वेश्चन है फाइंड BE अपॉन CD. वो आपको रेशो निकालने को बोल रहा है. ऑब्वियसली जब B पैरेलल CD है तो आप एक चीज देखोगे, आप ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACD, ये दोनों ट्राइंगल को आप बहुत इजीली सिमिलर शो कर सकते हो by using whatever appropriate angles or whatever you have with you. आप बहुत इजीली ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर शो कर सकते हो. और एक बार सिमिलर शो कर दिए देन उनकी साइड्स विल बी इन द सेम प्रोपोर्शन. सपोज AB अपॉन AC, AB अपॉन AC will be equal to BE upon
सी डी। ए बी आपको मालूम है, ए सी आप एक सेकंड में निकाल सकते हो, तो आपको बी अपॉन सी डी का रेशो मालूम चल जाएगा। ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको ये ट्राइंगल को सिमिलर शो करना है। फिर उसने बोला है फाइंड अगेन रेशो निकालने को बोला है, उसमें तो वही सामने साइड से लेके आप लिख देना, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। लास्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशल नेम टू द क्वाड्रिलेटरल BCDE। फिर इस क्वाड्रिलेटरल आपको मालूम है क्या नेम है, वन साइड इज पैरेलल, तो आप उसको क्या कहेंगे, उस तरह के क्वाड्रिलेटरल को वो आप लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन 15 है जो हल्का सा आपको फेमिलियर लगेगा, बिकॉज उस तरह का क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है, सॉल्ड एग्जाम्पल है, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है। सो दैट इज व्हाई वी आर हैविंग अ लुक एट इट। उसका और एक वेरिएशन है तो वैसे पाइथागोरस को ही इन्वॉल्व करता है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ राइट एंगल, ये राइट एंगल है, राइट एंगल एट B, AD एंड CE आर टू मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम A एंड C। AD भी एक मीडियन है, यानी ये और ये इक्वल है, एंड AE भी एक मीडियन है, यानी ये और ये इक्वल है। इफ AC इज 5, AC आपको उसने दिया है 5 एंड AD आपको दिया है उसने 3√5/2। और क्या बोलता है, फाइंड द लेंथ CE। CE निकालने का बोला उसने, CE। ऑब्वियसली जैसे वो टेक्स्ट बुक वाले सब ने किया था, आप देखेंगे आप पाइथागोरस थ्योरम से, जैसे ट्राइंगल, अच्छा जिस भी ट्राइंगल में काम करें वो पहले उसका नाम लिखते हैं। ट्राइंगल ABC में अगर हम पाइथागोरस लगाए तो AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। फिर अगर ट्राइंगल ABD में लगाए, ABD में, तो AD² इज इक्वल टू AB², और ये BD है, BD की जगह मैं हाफ BC का भी स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये मैं BC²/4 लिख देता हूं। और सिमिलरली ट्राइंगल BEC, ट्राइंगल BEC में आप काम करेंगे तो CE² इज इक्वल टू B², और B² की जगह मैं लिख सकता हूँ हाफ AB², यानी AB²/4, और नीचे तो BC² ही आएगा। अब आपके पास बेसिकली ये 3 इक्वेशन है। अब आपको इनको मैनिपुलेट करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट वगैरह करके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इस क्वेश्चन में AC की वैल्यू है आपके पास 5, AD की भी वैल्यू है आपके पास, ठीक है, और ये अगर वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, AC² आप, क्योंकि आपने पाइथागोरस से लिखा है, AD² भी आपने पाइथागोरस थ्योरम से लिखा है, सब्स्टिट्यूट करके अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये AB कट हो जाता है। अगर आप देखो AB² कट हो जाता है तो आपको BC का वैल्यू मिल सकता है, और एक बार आपको BC का वैल्यू मिल गया तो आपको AB का भी वैल्यू मिल सकता है, और आपको एक बार BC और AB मिल गया, आपको फिर इस इक्वेशन में डालना टू गेट द वैल्यू ऑफ CE, और जो भी आंसर आएगा उसका ऑब्वियसली आपको रूट करना होगा, क्योंकि CE² है। इस क्वेश्चन का आंसर कभी कभी रूट में भी आता है, देन इट इज ओके, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में केवल पाइथागोरस थ्योरम लगानी और कुछ नहीं करना है, एंड मीडियन की प्रॉपर्टी याद रखें कि ये इक्वल भाग में बाइसेक्ट करता है इसको, ठीक है। सो ट्राई टू डू दिस, देन वील मूव अहेड। चीयर्स।